हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th साइंस और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से। ठीक है, दूर दृष्टि दोष क्या है तथा निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है, किन कारणों से दूरदृष्टि होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को यह जानना होगा कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे। जब निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष मतलब क्या होगा कि निकट की वस्तु आपको साफ साफ नहीं दिखाई देंगी, ठीक है, लेकिन जो दूर की वस्तु होगी वह आपको क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। एक तरीका और याद करने का हो सकता है, यानी कि दूर की जो वस्तुएं होंगी वह स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन जो भीरू की वस्तु होगा वह स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। अब दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष का कारण, तो दूरदृष्टि दोष का कारण होता है दोस्तों कि जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और आँखों का गोलक छोटा होने के कारण प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है और इस तरह यह दोष उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, बोला जा रहा है कि जब नेत्र लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वह बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों कि इस फिगर में बोला जा रहा है कि यह क्या है, आँख का आपको चित्र है, ठीक ना। यहाँ से वस्तु को देखना है और बोला क्या जा रहा था कि जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, यह जो लेंस है इसकी क्या होगी, फोकस दूरी जब बढ़ जाएगी, ठीक ना, और आँख का गोलक छोटा होने लगता है और यह जो गोलक है वो क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है। तब क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। यहाँ पे बनना होता है लेकिन क्या होता है कि रेटिना पर नहीं बन पाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। तो जो क्या होते हैं कि जो इमेज इसमें बनता है वह कहाँ बनता है, मतलब कि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, ठीक ना। दूर वाला मतलब अच्छी तरीके से दिखाई देगा, लेकिन जो रेटिना पर बनना चाहिए था वो रेटिना पर नहीं बन पा रहा है और कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। अब दोस्तों, हम लोग समझेंगे कि दूरदृष्टि दोष का हम लोग कैसे इसको हम लोग उपचार करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, क्या होता है कि उत्तल लेंस में हम लोग अभी मतलब कि पढ़े हैं कि क्या होता है कि उसमें रेज ऑफ लाइट को क्या करते हैं, कलेक्ट करके एक बिंदु पर ही उसको हम लोग एकत्रित करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब हम यहाँ पे कोई लेंस लगा देंगे, ठीक ना दोस्तों, तो क्या होगा कि यहाँ से रेज ऑफ लाइट जो जाएंगी उसको क्या करेगा, यहाँ पे केंद्रित करके क्या करेगा, उसको दिखाएगा। तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। तो आप जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको उत्तल लेंस का एक चश्मा बना करके देगा, जिससे क्या होगा कि दूरदृष्टि दोष आपको खत्म हो जाएगा।